अस्सलामुअलैकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में मैथमेटिक्स 9 की बात करेंगे और इसमें हमारा ये 22वां लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सपोनेंट के रूल्स को लॉज को इस्तेमाल करके सॉल्व करने वाले सवाल 2.4 कंप्लीट की थी। उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ी सी बात की थी। आज हम कम्प्लेक्स नंबर की थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे और उसके साथ 2.5 को एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का नाम ही रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर है। तो रियल नंबर हमने बात कर चुके हैं, अब हम कम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। तो कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं हमने अभी पढ़ा था। पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा इसको बताया था कि जब हमारे पास किसी नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट आ जाता है, फॉर एग्जांपल -4 का अंडर रूट आ जाता है, तो तब हम क्या करते हैं, इसका आंसर हमें कैलकुलेटर नहीं देता, कैलकुलेटर से इसका आंसर डायरेक्ट नहीं निकलता। तो मतलब इसका मतलब कोई रियल आंसर नहीं है। तो फिर इसके लिए क्या कहते हैं, इसके लिए डेवलप किया गया था हमारे पास आयोटा। आयोटा की पावर लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी, क्या होती है। आयोटा किसके बराबर होता है, -1 अंडर रूट के। तो इस -4 को क्या करूँगा मैं, अंडर रूट को -4 में से -1 इंटू 4 अलग कर लूँगा। ये भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं कि दो जब इनको से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अंडर रूट इन दोनों के ऊपर है, तो -1 का अंडर रूट अलहदा आ जाएगा और 4 का अंडर रूट अलहदा आ जाएगा। -1 का अंडर रूट आयोटा आएगा और 4 का अंडर रूट आपके पास 2 का स्केयर का अंडर रूट आएगा। 2 का स्केयर रूट से कट जाएगा और आपके पास 2 अंडर रूट आयोटा आ जाएगा। अभी आयोटा साथ आ गया, ये आपको ये बता रहा है कि दिस इज़ दी कम्प्लेक्स नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं। जो आयोटा के साथ होता है इसको बोलते हैं इमेजिनरी, और जो आयोटा के बगैर होता है उसको रियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 4 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा या 4 प्लस 7 आयोटा, तो ये क्या है, इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा के बाद 7 जो है ये इमेजिनरी वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगली बात उसने की है इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा की पावर्स को डिस्कस किया गया। आयोटा की पावर्स, हमें आयोटा पता है -1 रूट के बराबर होता है, ठीक है। तो इसकी जो पावर्स की बात करेंगे तो पावर्स किस तरह से निकालेंगे। अगर मैं इस आयोटा का दोनों तरफ स्केयर ले लूँ, ये आयोटा स्केयर हो जाएगा और ये स्केयर स्केयर रू काट देगा और जवाब क्या आ जाएगा, -1। तो आयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1। ये और ये दो रिलेशन अगर आपको पक्के याद हो जाएं तो आपकी जो कम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट है, रियल और कम्प्लेक्स में से जो कम्प्लेक्स वाला पार्ट है, ये बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही अच्छा आपको आ जाएगा। जैसे इंटीग्रल पावर्स की बात कर रहा है, मैं आयोटा 10 की बात कर लेता हूँ। इसको मैंने आयोटा स्केयर में लेके जाना, तो आयोटा स्केयर में क्या करूँगा, इसको मैं 10 की फैक्टराइज करूँगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा। तो 2 अंदर रह जाएगा और 5 बाहर चला जाएगा। 2 अंदर और 5 बाहर, क्योंकि ब्रैकेटों में जब ब्रैकेटें खुलेंगी तो 2 इंटू 5 फिर से 10 बन जाएगा। मैंने आयोटा स्केयर और 2 और 5 को अलग अलग कर लिया। आयोटा स्केयर की जब वैल्यू लगाऊंगा -1 की पावर 5। अब नेगेटिव वैल्यू है -1 का, जितनी मर्जी बड़ी पावर ले लें उसका आंसर 1 नहीं आता, लेकिन ये नेगेटिव है 1 है और साथ पावर है ऑड। जब नेगेटिव वैल्यू की पावर ऑड हो तो आंसर माइनस में ही आता है। तो आयोटा 10 इक्वल्स टू -1, ठीक है। ये इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा की बात की है उसने। उसके अलावा अगर कहता हो, अगर आगे मजीद हम सवाल करेंगे उसके अंदर इसकी डिटेल डिस्कस हो जाएगी। अब डेफिनेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर को जनरल फॉर्म होती है z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। z जो है वो उसको कम्प्लेक्स नंबर का सेट कहते हैं, वो सी होता है वैसे, लेकिन ये z इसके लिए जनरल नोटेशन z इस्तेमाल होती है। z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। ए जो है ये रियल पार्ट है और बी जो है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है।
तो सेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर उसको कैपिटल सी के साथ हम लिखते हैं, जो कम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है उसके अंदर हमारे पास आयोटा की फॉर्म में वैल्यूज़ होती हैं। उसकी यहाँ पे सिंपल नोटेशन दी हुई है। ये वैसे पेपरों उसके अंदर सवालों के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन सिर्फ याद करने के लिए आप इसको याद कर रख सकते हैं। और इसके बाद अब जो उसने कम्प्लेक्स नंबर की बात की, कम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक पार्ट होता है रियल और एक पार्ट होता है इमेजिनरी। एक पार्ट रियल और एक पार्ट इमेजिनरी होता है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। प्योर इमेजिनरी नंबर्स हैं, रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स के आगे फिर रैशनल है, रैशनल के आगे इररैशनल है, रैशनल के आगे इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स। मतलब जो रियल नंबर है उनकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी ब्रांच सिर्फ एक ही है। अब आगे कॉन्जुगेट की बात कर रहा है और उसके बाद इक्वालिटी की बात कर रहा है। ये जो सारी डिस्कशन है ये हम एक्सरसाइज 2.5 करते हुए सॉल्व कर देंगे, उसके अंदर सारी आ जाएंगी। सिर्फ आपको आयोटा के बारे में देनी थी, बात बतानी थी, और आयोटा स्केयर की पावर बतानी थी। ये दो मेन मकसद थे, और कम्प्लेक्स नंबर। अब इसके बाद बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली सारी की सारी सॉल्व होती जाएंगी। अब इसकी जो वैल्यूज़ हैं इनको मैं साइड पर लिख लेता हूँ। -1 अंडर रूट आयोटा के बराबर है, -1 आयोटा स्केयर के बराबर है, और a प्लस आयोटा बी या a प्लस बी आयोटा, ये इसकी z के बराबर लिखते हैं इसको जनरली हम, तो ये इसकी जनरल फॉर्म है। a और b कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, कोई भी साइन हो सकता है, पॉजिटिव में आ सकती हैं वैल्यूज़ या नेगेटिव में आ सकती हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करते हैं। EX 2.5 पहला सवाल है जी, एवेलुएट करना है हमने पावर्स को। अभी हमने एक एग्जांपल भी की थी, यहाँ पे कुछ पावर्स दी हुई उनको एवेलुएट करना है। पहला सवाल मैं कर देता हूँ, तीसरा, चौथा, छोटे छोटे सवाल हैं, इसको साथ साथ एक ही जगह पे कर दूंगा। चौथा सवाल और छठा सवाल। वैल्यूज़ लिख लें जी। वैल्यूज़ आपके पास हैं, पहले की आयोटा पावर 7 है, दूसरे की आयोटा की पावर 50 है, और चौथे की है माइनस आयोटा की पावर 8, और छठे की है आयोटा की पावर 27। अब इनको मैंने हल करना है। हमारे पास जो वैल्यू है, जो रियल वैल्यू आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 इज़ अ रियल वैल्यू। तो हमारा जब भी इस तरह वैल्यूएशन की बात आएगी तो हमारी कोशिश होगी कि इनको कन्वर्ट कर लें हम किस में, आयोटा स्केयर में, क्योंकि उसकी रियल वैल्यू पता है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर सही आता जाएगा। अब आयोटा 7, जो 7 है ये 2 के टेबल पे नहीं आता, तो इसको हम फैक्टराइज सिंपल नहीं कर सकते, उसमें हमारे पास कैरी आ जाता है। तो क्या करेंगे, इसको आयोटा इंटू आयोटा 6 में कन्वर्ट कर दूंगा मैं। आयोटा डॉट प्रोडक्ट डॉट लगा दें, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। आयोटा डॉट आयोटा 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसकी पावर 1, इसकी पावर 6, फिर से 7 हो जाएगी। अब आयोटा को साइड पे कर दे, लिखते जाएं। आयोटा 6 को हम तोड़ सकते हैं, आयोटा स्केयर और बाहर पावर 3 आ जाएगी। आयोटा और आयोटा स्केयर की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, -1, इसकी पावर 3, तो आयोटा इंटू -1 की पावर 3 ऑड पावर है, और नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव ही आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। इस तरह आयोटा 50 की बात करें, 52 के टेबल पे जाता है, क्योंकि जो भी नंबर 0 पे, 2 पे, 4 पे, 6 पे या 8 पे एंड हो रहा हो वो 2 पे डिवाइड हो जाता है। तो आयोटा 50 फैक्टराइजेशन करें, इसकी अंदर आयोटा स्केयर और बाहर 25, क्योंकि 25 2 50 होता है। आयोटा स्केयर की जगह वैल्यू पुट कर दें, क्या लिखेंगे, -1 की पावर 25। अब नेगेटिव वैल्यू है 1 है,
उसकी पावर 25, जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू आ जाए, जब पावर ऑड होती है नेगेटिव नंबर की तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो इसका आंसर -1 आएगा। और 1 को जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई कर लें, 1 की जो जितना मर्जी 1 से मल्टीप्लाई कर ले वो 1 ही रहता है। तो इसका आंसर आपके पास -1 आ गया। अब माइनस आयोटा की पावर 8, ब्रैकेट के बाहर पावर 8 है, इसका मतलब है कि ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसकी पावर 8, जब 8 अंदर मूव करेगी आयोटा की 8 पावर बनेगी तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन था, ये 8 की पावर इस माइनस साइन को भी पॉजिटिव कर दी, क्योंकि 8 इवन नंबर है। अब इसके बाद दोबारा से आप आयोटा 8 को तोड़ें आयोटा स्केयर की पावर 4 में, आयोटा स्केयर की पावर -1 उसकी पावर 4, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, ऑड वैल्यू माइनस नेगेटिव वैल्यू है उसकी पावर इवन है तो क्या आ जाएगी, +1 आंसर आ जाएगा इसका। आयोटा की पावर 27 2 पे नहीं जाती, इसको भी आयोटा इंटू आयोटा 26 में तोड़ लेंगे, आयोटा साथ साथ आएगा। 26 को 2 अंदर और 13 बाहर में तोड़ सकता हूँ। आयोटा स्केयर की जगह वैल्यू हमें पता है, उसकी जगह पे -1 लगा देंगे, पावर 13 नेगेटिव वैल्यू की पावर ऑड है तो क्या आएगा आंसर इसका, -1 ही आ जाएगा। तो आंसर आपके पास आएगा नेगेटिव आयोटा। ठीक है, पहले सवाल के 6 के सारे पार्ट हमने कर लिए हैं, तकरीबन बाकी जो 2 रह गए आप लोगों ने खुद कर लेने। राइट दी कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कॉन्जुगेट लिखना बहुत आसान है, बहुत सिंगल स्टेप का क्वेश्चन होता है ये, लेकिन चलो करते हैं। इसका भी उसी रूटीन से पहला, दूसरा और तीसरा इसमें थोड़ा डिफरेंट है वो कर लेते हैं, और नीचे से पांचवा डिफरेंट है वो कर लेते हैं। सिंगल सिंगल लाइन का सवाल है। 2 + 3 आयोटा, 3 - 5 आयोटा, माइनस आयोटा, और पांचवा है -4 माइनस आयोटा। ठीक है, इसका आप कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेने के लिए क्या करेंगे, कॉन्जुगेट का साइन जिस तरह हम स्केयर लेते हैं, स्केयर के ऊपर हम ब्रैकेट लगा के पहले 2 लिखते हैं। जैसे मैंने 2 का स्केयर लेना है तो पहले मैं इसको ऐसे लिखूंगा, फिर मैं इसकी जगह 4 लिखूंगा। इसी तरह से हमारे पास जो जब हमें कॉन्जुगेट लेना होता है तो हम इसके ऊपर पहले क्या लिखते हैं, पहले इसके ऊपर बार का साइन डालते हैं। 2 + 3 आयोटा, इसके ऊपर बार का साइन लगाएंगे, मैं कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, दिस इज आई एम टेकिंग कॉन्जुगेट। जब बार का साइन लिया, जब बार को, अब जैसे स्केयर बाहर लेते हैं, जब स्केयर अंदर मूव करता है तो वो दो स्केयर वो जो भी चीज़ होती है वो एक दूसरे के साथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जब ये बार अंदर मूव करेगा तो ये इमेजिनरी वैल्यू जो है आयोटा जो है इसके साथ जो है साइन को बदल देगा। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पे 3 - 5 आयोटा कॉन्जुगेट लेना, बार लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, इमेजिनरी साइन पहले नेगेटिव था, अब इसका साइन पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे नेगेटिव आयोटा है ऊपर, उसके बार है, इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट मतलब बार अंदर मूव करेगा तो आपके पास प्लस आयोटा आंसर आ जाएगा। -4 माइनस आयोटा का जब बार लिया, नेगेटिव वैल्यू है रियल के साथ, लेकिन रियल की वैल्यू का साइन ये नहीं बदलता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी का साइन बदलेगा। तो ये आपके पास आंसर है। यहाँ पे अब माइनस आयोटा के साथ रियल वैल्यू नज़र नहीं आ रही, लेकिन क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। तो उसका कोई फ़र्क नहीं, लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने सिर्फ इमेजिनरी का साइन बदलना तो वो बदल देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास कोई रियल वैल्यू हो 1 या प्लस -3, इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लूँ क्या आएगा, -3 आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ जो इमेजिनरी है उसका वैल्यू ज़ीरो है। तो चाहे मैं नेगेटिव में लिख लूँ चाहे पॉजिटिव में लिख लूँ, इसको मैं लिखूँगा ही नहीं, सिर्फ 3 का -3 ही आंसर रहेगा।
उसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखने हैं, बहुत ही आसान है। 1 प्लस आयोटा देखें, ये रियल है और आयोटा के साथ जो वैल्यू है इसके 1 है, तो ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट आप लोगों ने खुद कर लेने हैं। यहाँ पे जैसे 2 प्लस 0 आयोटा लिखा हुआ है, रियल एंड इमेजिनरी। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो तरह के सवाल हैं, वो कर देते हैं। एक 1 प्लस आयोटा है, उसका रियल और इमेजिनरी ये वो यही सवाल समझ लें। उसके बाद -3 आयोटा, इसका इमेजिनरी कौन सा है, -3, और रियल क्या है यहाँ पे 0। इमेजिनरी है वो ये है और रियल जो है वो ये है। उसके बाद 2 प्लस 0 आयोटा, इसमें ये रियल है और 0 जो है ये इमेजिनरी है। -2 आयोटा, ये रियल है -2 और इमेजिनरी आपके पास -2 है। ठीक है, तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखने, तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 के 3 क्वेश्चन हो गए हैं। आखिरी सवाल रह गया है, ये भी अभी ही कर लेते हैं जी, कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन हमने किया था। उसमें क्या किया था हमने, उसमें भी हमने, हमारे पास एक मैट्रिसेस थे, एक एक तरफ एक मैट्रिक्स था, एक तो दूसरा मैट्रिक्स था। एक मैट्रिक्स यहाँ पे था, 4 वैल्यूज़ थी उसके अंदर, और एक मैट्रिक्स यहाँ पे था, 4 वैल्यूज़ थी। जब एक मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम और इक्वल में लिखा हुआ तो इसका मतलब है उसकी हर वैल्यू के बराबर हम लिख के हमने 4 इक्वेशंस बनाई थी और ABCD वैल्यूज़ फाइंड की थी। आप लेक्चर्स में पीछे जो लेक्चर गुजर चुके हैं चैप्टर 1 के, उसके अंदर देख लें, क्योंकि प्लेलिस्ट एंड पे जो कार्ड्स आते हैं वो भी आपको, जो लास्ट स्क्रीन आती है उसके अंदर भी प्लेलिस्ट का लिंक होगा, और साइड पे जो आपको यहाँ पे टॉप पे एक वो इस तरह एक्सक्लेमेशन का साइन इस तरह नज़र आता है, उसको भी क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट इसके दरमियान में से मिल जाएगी। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई फाइंड करना है। चौथा सवाल है फाइंड एक्स एंड वाई। इसमें आपके पास सवाल है एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा। अब हमने एक्स और वाई फाइंड करना है, +1 है यहाँ पे, तो एक्स प्लस आयोटा वाई फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी। इस तरफ हम एक रियल और एक इमेजिनरी इधर रहने देंगे और एक रियल एक इमेजिनरी इधर आ जाएगी, सामने सामने उसको हम कंपेयर करेंगे। यहाँ +1 एक्स्ट्रा उधर चला जाएगा। एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा -1, तो एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू 4 - 1, क्योंकि रियल रियल साथ सॉल्व होगा, 3 माइनस 3 आयोटा। तो अब ये रियल रियल के साथ कंपेयर कर लें, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। एक्स इक्वल्स टू 3 और आयोटा वाई इक्वल्स टू -3 आयोटा, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इक्वल्स टू -3 आ जाएगा। 2 लाइनों का सवाल था, एक्स इक्वल्स टू 3 और वाई इज इक्वल्स टू -3। एक्सरसाइज 2.5 हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेंगे, और हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।